हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में क्या हम बताने जा रहे हैं, एक और तरीके का एग्जामिन करने के लिए कब वेक्टर्स कब लीनियर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, किस तरीके से, बाय रैंक मेथड, यानी लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स बाय रैंक मेथड। तो क्या है पहले इसे जानिए। यानी पहला क्या है, if the rank of the matrix of a given vectors, यहां वेक्टर से मतलब मैट्रिक्स, रो या कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है। if the rank of the matrix of a given vectors is equal to the number of vectors, यानी आपकी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो अगर उस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स, यानी अगर रो वेक्टर की बात करें, कितने रो वेक्टर हैं उसकी संख्या की अगर बराबर है उस मैट्रिक्स की रैंक, और नंबर ऑफ, मैं रो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, अगर उसकी संख्या कितनी है अगर बराबर है, तो देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी जो मैट्रिक्स आपको मिली है, हम अगर उसका रैंक निकालें और जो नंबर ऑफ वेक्टर्स, यानी हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, उसकी कितनी संख्या है, अगर रैंक भी वही हो और नंबर ऑफ वेक्टर्स भी वही हो, रो मैट्रिक्स भी वही हो, अगर दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, if the rank of the matrix of a given vectors, if the rank of the matrix of a given vectors is less than the number of vectors, क्या कर रहे हैं, अगर उस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स यानी रो मैट्रिक्स की अगर बात करें उसकी संख्या से कम अगर है, देन द गिवन वेक्टर्स आर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। यानी अगर उस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स यानी रो मैट्रिक्स की संख्या से अगर कम है, तो क्या हुआ, देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इस तरह से हम लोग जो है पता करते हैं कि जो गिवन वेक्टर्स डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, और इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो इस पर एक एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, और चलिए नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक पर। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।